कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप धारे प्रनु फेरनु को मति ब्रज बारी की काहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत ना ठानत अनीति आनी रीति ले अनाड़ी की। पिछले वीडियो में आपने देखा गोपियां विरह से व्यथित हैं और भगवान कृष्ण के दूत उनके मित्र उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो। वह निराकार ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त है, हम में, तुम में और कृष्ण में भी वही ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म की साधना करो जिसमें ऐसे हजारों कृष्ण आते हैं। रत्नाकर जी हिंदी साहित्य के ब्रज भाषा के कवियों में अग्रगण्य कवि हैं, जिन्होंने भ्रमर गीत सूरदास का उद्धव गोपी प्रसंग का घनाक्षरी छंदों में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगवान कृष्ण पत्र भेजते हैं, उद्धव गोपियों के पास लेकर जाते हैं। गोपियां समझती हैं कि भगवान कृष्ण के मित्र हैं, उनके दूत हैं, तो वे बड़ी प्रसन्न होती हैं। लेकिन पत्र जब खुलता है तो उसमें वे देखती हैं कि उसमें निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। गोपियां यह संदेश सुन करके बहुत व्यथित हो जाती हैं। कोई थरथरा करके गिर पड़ता है, कोई मूर्छित हो जाता है, कोई पसीने से लथपथ हो जाता है और कोई घूम घूम करके धरा पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम कौन हो? तुम्हें कन्हैया ने भेजा है या तुम ब्रह्म के दूत हो? तुम आए हो तो तुम्हें कन्हैया की बात करनी चाहिए, ये निराकार ब्रह्म का उपदेश क्यों दे रहे हो? कि कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप धारे प्रनु फेरनु को मति ब्रज बारी की। ब्रज की बालिकाओं की मति को घुमाने के लिए, उनकी बुद्धि घुमाने के लिए आए हो या कन्हैया के प्रेम का संदेशा लेकर आए हो? काहे रत ना करो पे प्रीति रीति जानत ना ठानत अनीति आनी रीति ले अनारी की। तुम्हें प्रेम का नियम नहीं मालूम है उद्धव, इसलिए तुम ये अनाड़ियों वाली बात करते हो। मान लेते हैं कि जो श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है तुम्हारे कहने से। काहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत न ठानत अनीति आनी रीति ले अनारी की। मानो हम कान्ह ब्रह्म एक जो कहु तुम तोहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। मान लेते हैं कि कन्हैया और ब्रह्म एक ही है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी जो अनीतिपूर्ण, अन्यायपूर्ण, सबसे अलग रीति है, ये मेरी समझ में नहीं आती है। कारण क्या है? मानो हम कान्ह ब्रह्म एक जो कहु तुम तोहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। कि जई है बन बिगरी न बारिधि ता बारिधि की बूंदता बिलई है बूंद भी बस बिचारी की। ये पंक्ति सबसे अच्छी है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा निराकार ब्रह्म जो है वो समुद्र के समान विशाल है, उसमें सब कुछ समाहित है, लेकिन हम गोपियों की आत्मा एक बूंद के समान है, और ये बूंद अगर समुद्र में मिलेगी तो समुद्र का कुछ बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। अर्थात तुम्हारे निराकार ब्रह्म का कुछ भी ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन बूंद का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे बूंद बना रहने दो, मुझे समुद्र में मत फेंको, क्योंकि समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बूंद का जीवन समाप्त हो जाएगा। कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी ने भी इस उपमान का प्रयोग किया है। एक जगह उन्होंने लिखा है, हे रत हे सखी गया कबीर हेराय। हेरना मतलब ढूंढना और हेराय जाने मतलब गुम हो जाना। कबीर कहते हैं, हे रत हे सखी गया कबीर हेराय बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में चली जाती है तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। कबीर कहते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मा को परमात्मा में इस तरह समाहित कर लिया है,
कबीर कहते हैं आत्मा मेरी परमात्मा को ढूंढते ढूंढते परमात्मा में इस तरह विलीन हो गई है जैसे समुद्र में बूंद विलीन हो जाती है और उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि मुझे राधा रहने दो, मुझे ललिता रहने दो, मुझे निराकार ब्रह्म में मेरी आत्मा को विलीन करके समुद्र मत बनाओ। मैं रत्नाकर के और छंद आपको सुनाऊंगा। जब रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव ब्रज में जा कर के गोपियों को समझाते समझाते खुद ही समझ जाते हैं और ज्ञान मार्गी उद्धव जो ज्ञान का अभिमान लेकर गए थे वो प्रेम का मार्ग चुनते हैं और प्रेम मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस आते हैं। मैं अगले छंदों में आपको रत्नाकर जी की सुंदर काव्य रचनाएं सुनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताते रहिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं और अच्छा कर सकूं। नमस्कार।